और म्यूचुअल फंड की जानकारी इतनी आसानी से उपलब्ध है कि लोग खुद ही देखते हैं कि कहाँ रिटर्न मिल रहा है, वहाँ लगाते हैं। छोटी कंपनियों का जो शेयर है ये बहुत रफ्तार से बढ़ता है, बहुत रफ्तार से गिरता भी है। आपको इस पैसे की ज़रूरत एक आध साल में पड़ेगी, क्योंकि स्मॉल कैप जब डूबते हैं तो कई साल तक इससे उबर नहीं पाते हैं। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। देखिए, पिछले कुछ दिनों में एक ट्रेंड देखने में आ रहा है। इन्वेस्टर्स ना, चाहे वो नया इन्वेस्टर हो या फिर जो पहले से इन्वेस्ट करता आ रहा हो, इन सब के बीच उनकी जो इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटीज हैं उसमें स्मॉल कैप फंड्स टॉप कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ट्रेंड कर रहे हैं। खूब इन्वेस्टमेंट चल रही है। क्या वजह है इसकी? स्मॉल कैप्स की तरफ अचानक से ये झुकाव, उस तरफ अचानक लोग अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? आज इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं धीरेन्द्र सर से। अच्छा सर, एक डेटा है AMFI का अगस्त 2023 का। उसके हिसाब से ये जितनी भी फंड कैटेगरीज हैं उसमें स्मॉल कैप फंड्स में निवेश लगातार बढ़ा है, लोगों ने ज़्यादा निवेश किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? लोग अंधाधुन स्मॉल कैप में इसलिए पैसा लगा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अगर आप देखिए कि सेंसेक्स पिछले एक साल में 15-17% बढ़ा है, और स्मॉल कैप फंड्स एवरेज, जिसमें ख़राब भी है अच्छा भी है, लेकिन एवरेज स्मॉल कैप फंड 30% बढ़ा है। तो सेंसेक्स की तुलना में या बड़े लार्ज कैप फंड्स की तुलना में अगर दुगना रिटर्न मिलेगा तो लोग उसका पीछा करते हैं। जहाँ रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं। और अब इनको कोई भड़का नहीं रहा है, ना इनको कोई भटका रहा है, ना इनको कोई बोल रहा है कि आपको स्मॉल कैप में लगाना चाहिए। अब लोगों के लिए जो खासकर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना इतना आसान हो गया है, और म्यूचुअल फंड की जानकारी इतनी आसानी से उपलब्ध है कि लोग खुद ही देखते हैं कि कहाँ रिटर्न मिल रहा है, वहाँ लगाते हैं। ये शायद उचित नहीं हो, लेकिन लोगों के लिए पैसा लगाना आसान हो गया है। लोग देख पा रहे हैं कि कहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, इस वजह से स्मॉल कैप में पैसा आ रहा है। अच्छा, अभी तो सर स्मॉल कैप फंड्स अच्छा कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। अगर ये डाउन होते हैं तो क्या इससे बहुत नुकसान भी होगा क्या? जी हाँ, स्मॉल कैप का प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त है, और स्मॉल कैप अपने उसका नेचर ही ऐसा है, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि छोटी कंपनियों का जो शेयर है ये बहुत रफ्तार से बढ़ता है, बहुत रफ्तार से गिरता भी है। और आज जो बाज़ार में उतार चढ़ाव का दौर चलता है, अगर आप बड़ी कंपनी को देखेंगे कि वो 5% बढ़ जाता है, 5% गिर जाता है, तो स्मॉल कैप उसकी तुलना में 15% बढ़ जाता है, 15% गिर जाता है, 20-30% गिर जाता है। तो ये बड़ा ही आम बात है। तो जब यहाँ पे चिंता की बात उन नए निवेशकों के लिए जो पहली बार स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। अच्छा सर, चूंकि ये फंड्स अभी अच्छा कर रहे हैं, तो क्या किसी को इस फंड की इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना चाहिए क्या? इसको देखने का नज़रिया दो है। अगर आपने SIP किया था और आप SIP अगले 5-7 साल तक करते रहेंगे तो आप इसके तरफ देखिए भी मत। गिरेगा अभी तो भी कोई बात नहीं, आप पैसा लगा रहे होंगे, गिरे हुए दाम पे भी लगाएंगे, और आपका पैसा जो अभी तक भी आपका पैसा अगर दुगना हो गया होगा, 1.5 गुना हो गया, तो आपके मुनाफे का ही कुछ भाग गया होगा। लेकिन परफेक्टली टाइम करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप 2-3 साल के लिए पैसा लगा रहे थे और आपका स्मॉल कैप में लगा हुआ पैसा बढ़ गया है, पैसा निकाल लीजिए। क्योंकि अगर इसको आप 10 साल के नज़रिए से नहीं देखते हैं, लगातार लगाने के नज़रिए से नहीं देखते हैं, तो पैसा निकाल लेना चाहिए। अगर ये आप लगातार लगाते रहिएगा, इस पैसे की ज़रूरत 5-7 साल तक नहीं पड़ेगी, लगे रहने दीजिए। अच्छा सर, सबसे आखिर में ये बता दीजिए कि आज के समय में किन लोगों को अपने स्मॉल कैप फंड्स नहीं बेचने चाहिए और क्यों? अगर आप लगातार लगाते रहेंगे और इस पैसे की 10 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको लगाते रहना चाहिए और नहीं निकालना चाहिए। चिंता उनके लिए है जो गलती से भटकते हुए बाज़ार में आ गए थे, स्मॉल कैप फंड में गलती से लगा दिया था, अचानक बढ़ गया है, और आपको इस पैसे की ज़रूरत एक आध साल में पड़ेगी, क्योंकि स्मॉल कैप जब डूबते हैं तो कई साल तक इससे उबर नहीं पाते हैं। और उस समय अगर आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आपका पैसा गिरा ही रहेगा या गिरे हुए दाम पे ही रहेगा। तो अगर इस पैसे की ज़रूरत आपको 1-2 साल में पड़ेगी, और से स्मॉल कैप जितना बढ़ा हुआ है, तो कम से कम आधा निकाल लीजिए, ताकि कुछ तो आपका नुकसान का भरपाई हो पाएगा, या आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आधा तो आप निकाल चुके होंगे। लेकिन अगर 1-2 साल में पैसा चाहिए तो निकालने की तैयारी रखनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी आसान भाषा में फिर से इस टॉपिक के बारे में हम लोगों को डिटेल में बताने के लिए। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, गो फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अभी तो एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि फंड अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस दिन मार्केट क्रैश करेगा या गिरेगा
उस स्थिति के लिए भी अपने आप को तैयार करके रखिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, और बस चलते चलते हम हमेशा एक बात आपसे कहते हैं, मन में अपने निवेश को लेके छोटा या बड़ा कोई भी सवाल हो, बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।